हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं हनी सकल का। हमने 2 चैप्टर तक हनी सकल की बुक का कर लिया था, ऑलमोस्ट डन। सबसे पहले चैप्टर को हमने डन किया था हु डिड पैट्रिक होमवर्क। सेकेंड चैप्टर को हमने किया था हाउ डॉग फाउंड बिग मास्टर। और थर्ड चैप्टर हमारा है टैरोस रिवार्ड, हनी सकल बुक का ही है जो कि आपकी क्लास 6 से लिया गया है। और फिलहाल हमने सेकेंड चैप्टर तक ऑलमोस्ट डन कर दिया था, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे। अभी हम थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। सबसे पहले स्टोरी क्या है। चैप्टर का नाम है टैरोस रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या होता है, कुछ प्राप्त करना। जैसे हम कोई गेम भी खेलते हैं तो उसमें हमें रिवार्ड जीतना होता है, तो टैरो रिवार्ड्स स्टोरी है, मेरे टैरो को रिवार्ड मिला, ऐसी कुछ स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या है कि एक टैरो नाम का लड़का रहता है जो कि अपने बूढ़े माता पिता को लकड़ी काट के भरण पोषण करता है। मतलब बहुत गरीब होता है, लकड़ी काट के, एक तरह से लकड़हारा बोल दीजिए, वुड कटर। और वो क्या करता था, लकड़ी काट के अपने घर का पूरा भरण पोषण करता था। उसके बूढ़े माता पिता थे और वो था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि बहुत ठंडी हवा चल रही थी तो उसे सैक पीने का मन किया। सैक एक चीज़ होता था, एक पेय पदार्थ होता था जो कि उधर क्या जापान की तरफ ये पेय पदार्थ मिलता है, जो कि थोड़ी महंगी कॉस्टली आती थी, जो कि वो नहीं कर सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए वो बस यही इच्छा जाहिर करता है कि काश मैं वो सैक खरीद के पी पाता तो मेरा दिल ये गर्म हो जाता। मतलब ठंड के मारे उसका जो हार्ट था वो ठंडा से बिल्कुल ऐसा हो रखा था कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो सोच रहा था काश मैं वो पी पाता और मैं अपने माता पिता को, काश मैं इतना अमीर होता कि मैं वो ख़रीद पाता। उसने ये चीज़ जाहिर किया। और जाहिर करके नेक्स्ट डे वो लकड़ी काटने जाता है जंगल में। और जंगल में जब वो लकड़ी काटने के लिए जाता है तो फिर क्या होता है कि लकड़ी काटते काटते अचानक तूफान आता है। वो एक झरने के पास पहुंच जाता है। जहाँ वो झरने के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जैसे ही वो उसे प्यास लगती है तो उस पानी को प्यास की वजह से पानी पीता है। पर पानी जब वो पीता है तो वो बिल्कुल सैक की स्वाद का, मतलब वो एक ऐसा पेय पदार्थ बन जाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। वो बहुत खुश होता है और जल्दी से अपने घड़े में उसे वो भर लेता है, भर के जल्दी से घर लेकर आता है। जब वो घर लेके आता है अपने माता पिता को पिलाता है। फिर माता पिता धीरे धीरे एक पड़ोसी को बताते हैं, उस पड़ोसी को पिलाते हैं, फिर वो पड़ोसी दूसरे को बताता है। इस तरह से उसके पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है। और फैलने के बाद सारे उसके घर पे आके वो पेय पदार्थ पी के जाते हैं। उसका इस तरह से जो वो घड़ा भर के लाया था वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट डे फिर से वो जाता है। जब तक वो झरने के पास पहुंचता है उसने क्या देखा कि जितने भी उसके आसपास के पड़ोसी थे सब पहुंचे हुए थे और पहुंच के सब वो भर रहे थे, तो पी भी रहे थे। तो पीते पीते सबको स्वाद लगने लगा पानी का, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये कोई सैक नहीं है, ठंडा पानी है, ठंडा पानी करके वो लोग सब चिल्लाने लगे। बुलाओ टैरो को, टैरो कहाँ है, बुलाओ टैरो को, चिल्लाने लगे। तो फिर टैरो क्या था, डर के मारे वो क्या किया, छिप गया था एक चट्टान के पीछे। वो सामने नहीं गया क्योंकि वो समझदार था, उसे पता था अगर मैं अभी जाऊंगा तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, और वो वहाँ पे छिपा रहता। तब तक वो सब चिल्ला के चले जाते हैं। फिर टैरो बाहर निकलता है। टैरो बाहर निकल के फिर उस पानी को पीता है तो फिर से वही स्वाद आता है जो सैक का स्वाद होता है, यानी वो फिर से सैक बन जाता है। वो झरने का पानी टैरो को सैक की तरह लगती है और लोगों को ठंडे पानी की तरह। यानी कि सैक एक विचारशील और एक ऑनेस्ट पर्सन था, इसलिए उसे वो चीज़ जादुई झरना हो गया था उसके लिए। अन्य को लिए क्योंकि अन्य के मन में खोट था, इसलिए उनके लिए वो जादुई झरना नहीं था। फिर से टैरो पीता है तो वो यह बात अपने जापान के एक राजा को बताता है। जब वो राजा को बताता है तो राजा उसे 20 सोने के सिक्के देते हैं और उसी के नाम पे उस शहर का नाम टैरो रख दिया जाता है। तो इसे ही जो उसे 20 सिक्के मिले थे, टैरो रिवार्ड, इसी को कहा जा रहा है। इसीलिए आगे जाके वो अपनी ऑनेस्टी और अपने ईमानदारी की वजह से उसने जीता। सो यही हमारी स्टोरी है। इसी स्टोरी का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आई होप सो आपको स्टोरी अच्छे समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि स्कूल में मैम ने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया हो, बच्चों को समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं आया हो, तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास झटपट पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो रिवार्ड्स का क्वेश्चन आंसर नंबर 1।
और नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, क्यों स्ट्रीम की डायरेक्शन की ओर वो जाता है, भागता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर देखिए क्या होगा, टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज अ वेरी थर्स्टी। क्यों भागा, क्योंकि उसे बहुत तेज की प्यास लगी थी। ही हैड अ नेवर सीन अ रसिंग स्ट्रीम और हियर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ वाटर इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यानी उसने कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा था कि उस जंगल में झरने की आवाज़ और उस गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस तरह का उसने दृश्य नहीं देखा था। उसे बहुत तेज की प्यास लगी थी, इसलिए वो भागा था उस डायरेक्शन की ओर, स्ट्रीम की डायरेक्शन की ओर। फिर से एक बार रीड करते हैं, टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी। ही हैड अ नेवर सीन अ रसिंग स्ट्रीम और हियर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो ख़त्म होता है। आई होप सो आपको चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।